बाणासुर का एक मंत्री था जिसका नाम था कुंभांड। उसकी पुत्री का नाम था चित्रलेखा। मन में कल्पना आप कीजिए, उसका चित्र बनाने में वो निपुण थी। चित्रलेखा पहुंची, सहेली थी, पूछा कि बोली सखी क्या बात है, तुम्हारा भी विवाह भी नहीं हुआ, पाणी ग्रहण भी नहीं हुआ, और स्वप्न तो चिल्लाई कि प्राण पारी कहाँ हो, किसको बुला रहे हो? सहेली कभी कोई गुप्त बात नहीं छिपाती। माँ से छिपा सकती है, अपनी भाभी से छिपा सकती है, लेकिन सहेली से। उषा ने कहा सखी, आज मैंने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा सांवला, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप का पुरुष मेरे स्वप्न में आ गया और मैं मन से उसको चाहने लगी। चित्रलेखा ने कहा कि अगर मैं उसका चित्र तुम्हारे सामने पेश करूं तो पहचान लेगी? बोली पहचान लो, देखी नहीं हूं कभी भी, लेकिन स्वप्न में मैंने उसकी आकृति को देख लिया है, इसलिए मैं उसे पहचान लूंगी। आप चित्र बनाओ। चित्र बनाने लगी। कौरवों के कुल का, पांडवों के कुल का शक बनानी, और जब भगवान किष्ट के परिवार में आई तो किष्ट के चित्र को देख करके थोड़ा शर्मा गया। इसके बाद प्रद्युम्न का बनाई तो शर्माई, और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बहुत लज्जित हो गई, शर्मा गई, और बोली सखी यही है वो रात में जो आया था स्वप्न में। चित्रलेखा मायावी थी, आकाश मार्ग में उड़ सकती थी, किसी का भी वेश बना सकती थी, और बोली कि ये संसार में तीनों लोकों में ये तुम्हारे ये प्रीतम प्राण प्यारा जहां भी होगा, तीनों लोकों में मुझे ढूंढ कर तुम्हारे पास ला दूंगा। उड़ चली आकाश में, मथुरा में आई और सीधा प्रद्युम्न के महल में घुसी। प्रद्युम्न महाराज सो रहे थे, सोते ही उनको उठा करके ले गई और उषा के कमरे में, उषा के महल में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर। अब उषा और अनिरुद्ध कई महीने तक वहीं रहे। इधर हलचल मच गई भगवान के घर की। अनिरुद्ध किधर गया? जब किसी रूप में किसी प्रकार से उसके अनुचरों ने देखा कि उषा तो गर्भवती हो गई है, गर्भ से है, बिना विवाह की। आया बोला महाराज तो बड़ा विचित्र हो गया, आपको तो कलंक लग जाएगा, विवाह भी नहीं हुआ आपकी पुत्री का और वो तो गर्भ से है। बाणासुर बड़ा कुपित हुआ और आया और देखा तो उषा और अनिरुद्ध जी एक ही पलंग पर बैठे हैं। बड़ा कुपित हुआ, बहुत गाली दिया, और जब युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो अनिरुद्ध भी तो भगवान के पौत्र थे। अनिरुद्ध और बाणासुर का युद्ध हुआ, लेकिन बाणासुर नहीं मारा गया, अनिरुद्ध नहीं मारे गए। भगवान ने सुना कि हमारे पुत्र को कैद कर लिया है बाणासुर ने। भगवान आए और बाणासुर और भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने बाणासुर को मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि बाणासुर बलि का पुत्र था। जब भगवान ने बलि को जीत लिया तब भगवान के परम भक्त प्रहलाद आ गए थे, और सुतल लोग जाने के पहले प्रहलाद ने कहा कि प्रभु एक विनती है मेरी कि आप मेरे परिवार में किसी का वध मत करना। भगवान ने वचन दिया था प्रहलाद को, इसलिए भगवान ने बाणासुर को नहीं मारा, और बाणासुर प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। एक समय की बात है,
भगवान के साथ बार बार जंगल में गाय चरा रहे थे। धूप थी, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ग्वाल बालों को प्यास लगी तो बोले जा करके कहीं से पानी लाऊं। जंगल के बाहर खेत में एक कुआं था। ग्वाल बाल सोचे वो कुआं पानी होगा, निकाल करके हम भी पिएंगे, भगवान को भी पिलाएंगे। जब बच्चे गए देखते उसमें तो ये एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट, गिरगिट जानते हैं ना? गिरगिट बहुत विशाल का है। लड़के उसको निकालने का प्रयास किए, इतना विशाल था कि बच्चे नहीं निकाल पाए। आज भगवान के पास बोले भैया महाराज बहुत बड़ा गिरगिट उसी कुआं में गिरा है, पड़ा हुआ है, बहुत विशाल का है। भगवान को सब मालूम है। भगवान पहुंच गए, पूछा, भगवान गए और गिरगिट को हाथ लगाया और गिरगिट बाहर आ गया दिव्य रूप में। बड़ी विनती किया, सतोत्तम श्लोक करारितो विहाय सद्य कितलाशरूपम संतप्त चामी रेकारुवर्णः स्वर्गदुतालम करणाम्बरस्तकः। गिरगिट को गिरगिट का एक नाम संस्कृत में कितलाश है। कितलाश बोलते हैं गिरगिट को संस्कृत में। भगवान ने उसको निकाला तो कितलाश का शरीर त्याग करके दिव्य रूप में आ गया। तो देव जी कहते हैं कि महाराज कितस्मराजा संप्रीता कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं परिपत्या किरीटानाकवर्चसः। भगवान ने पूछा महाराज आप कौन हैं और ये दशा को कैसे प्राप्त हो गई? आप तो इस रूप में राजा दिखते हैं, ये दशा क्यों कैसे हो गया? राजा ने कहा कि महाराज मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। इसी समय मेरी गिनती बहुत बड़े दानियों में होती। कर्ण के बाद दानियों में मेरी गिनती होती। मैं प्रतिदिन 1 लाख गायें सींगों में सोना मढ़वाकर, पैरों में चांदी मढ़वाकर और रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर 1 लाख गाय प्रतिदिन में ब्राह्मणों को दान देता। और एक दिन दान की हुई गाय छटक करके बिछड़ करके फिर हमारे घर आ गई। मैं नहीं समझ पाया कि वो गाय दान में दी गई है। 1 लाख गाय में कहां दी गया? और उसी गाय को मैं दूसरे ब्राह्मण को दान दी। और वो ब्राह्मण लेके जा रहा था और जिसको मैं दान दिया था कल, वो रास्ते मिला, बोले तो मेरी गाय है। उस ब्राह्मण ने कहा मुझे राजा ने दान किया। बोले चलो राजा के पास। और राजा के पास आए तो राजा ने कहा भाई दे दिया, इनको दे दिया, आप इससे अच्छी गाय 1 2 3 4 10 20 ले लीजिए। बोला नहीं मुझे यही गाय चाहिए। वो ब्राह्मण कहता है मुझे चाहिए, दूसरा कहता है मुझे यही चाहिए। इसी में दोनों में झगड़ा हुआ और जिसकी गाय बिछड़ करके आई थी उसने श्राप दे दिया कि मूड़ी हिला करके मुझे नकारात्मक उत्तर दे रहे हो, इसलिए तुम सिर हिलाने वाले गिरगिट हो जाओ, गिरगिट की जोड़ी प्राप्त कर लो। गिरगिट हमेशा इसे मूड़ी हिलाता रहता है, गिरगिट हो जाओ। और तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, पुलिस कुएं में पड़ा हुआ, और आज आपका दर्शन हुआ और मैंने उन ब्राह्मणों के साथ को स्वीकार कर लिया कि इसी रूप में भगवान, अगर मैं राजा के रूप में होता शायद आपका दर्शन न होता, इस रूप में हुआ तो आपने मुझे दर्शन दिया। इसके बाद बलराम जी भगवान के कहने पर ब्रज में जाते हैं और वहां बहुत दिन हो गया था गए, तो मातृभूमि अत्यंत प्रिय होती है। अवधपुरी
मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बह पावनी, अति प्रिय मोह यहाँ के पास। और मम धामदा, मातृभूमि कैसे भी हो, कोई भी कहां चला जाए, कभी न कभी मातृभूमि की याद आएगी। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। पौंड्रक राजा था और वो देखने में भगवान किसके जैसा ही था। कुछ समय बाद उसने अपने दूत को भगवान के यहाँ भेजा, पत्र लेकर, जाके उसे कह दो वो ग्वाला है, ग्वाले के रूप में रहे और वासुदेव मैं हूं, अपना चक्र सुदर्शन मुझे दे दे और वो जहां गाय चराता था वहीं चला जाए, क्योंकि मैं ही राजा वासुदेव हूं। और उसका दोस्त था एक काशीराज। भगवान उसका पत्र पढ़े और हंसने लगे कि छत्र चामर तो मैं तुझे दूंगा, चक्र भी दे दूंगा, लेकिन तेरा सिर उतारने के बाद। भगवान का संदेश देकर के गया और पौंड्रक मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया और भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका भी उद्धार कर दिया। और काशी नरेश जो उसका साथ दे रहा था, उसके भी सिर को काट कर उसकी राजधानी में, अपने चक्र से उसकी राजधानी में भेज दिया। अब उस काशी नरेश का पुत्र था, सुदक्षिण नाम था। सुदक्षिण तस्यतुतः कृत्वा संसार विधं कृतो निहत्ता पितहंतारं जास्यामर्पितं कृतो। उसका पुत्र था सुदक्षिण। अब वो अपने पिता के हत्यारे का वध करने के लिए, पिता की हत्या का बदला करने के लिए भगवान के ऊपर वो चढ़ाई कर दिया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। उसके बाद उसका मित्र था द्विविद। द्विविद था बंदर। ये बंदर जो था द्विविद, ये भगवान की सेना में भी था। द्विविदमयंदर नील नर अंगद घट विकटासे दधिमुख के हरि निसठ सठार जामवंत बलराशि के भगवान की सेना में था त्रेता में, और द्वापर में आया तो पौंड्रक के यहाँ चला गया। वानर रूप धारण करके अपने स्वामी का बदला लेने के लिए आ गए। अब बलराम जी हस्तिनापुर गए और वहां देखते हैं दुर्योधन की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा नाम। भगवान किसी को छोड़े नहीं है। लक्ष्मणा थी। बलराम गए और उसके स्वयंवर से, स्वयंवर रखा था दुर्योधन, स्वयंवर से बलराम जी लक्ष्मणा को उठा लाए और भगवान ने उसके साथ भी विवाह कर दिया। लक्ष्मण का विवाह किया किसके साथ? सांब के साथ, अपने पौत्र सांब के साथ। जब कौरवों ने देखा कि तो बलराम हमारी पुत्री को उठा ले जा रहे हैं, तो सांब को लक्ष्मण के साथ घेर लिया और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और सांब ने पूरी सेना को पराजित कर दिया। एक साथ पराजित तो किया, लेकिन दूसरे जब सेनापति आए तो सांब को बंदी बना लिया। जब बलराम ने देखा ये तो कौरव हमारे पौत्र को बंदी बना लिए हैं, तब बलराम जी कौरवों पर आक्रमण कर दिए और कौरवों को पराजित करके यहीं से कौरव और पांडवों में
मतभेद चालू हुआ। भगवान तो शुरू से ही पांडवों का पक्ष जान चाहते थे, लेकिन जब कौरवों ने भगवान के साथ भी अन्याय किया, कभी भी किसी के विवाह में अगर लड़की कुलीन भले ही हो, कुलीन परिवार के लड़के को लड़की ने पसंद कर लिया, कुलीन परिवार अंतरजाति नहीं, कुलीन परिवार के लड़के को पसंद कर लिया और लड़की की इच्छा है तो उसका विवाह ब्रह्म विधि से मिल करके कर लेना चाहिए। बलराम बड़े क्रुद्ध हुए। बलराम ने कहा, अद्या निष्कौरीं पृथ्वीं करिष्यामि चमर्षितः बेपाहरमुत्तरतो दहन्नीव जगत्त्रयम्। हल को उठा लिया और बलराम ने कहा कि आज मैं पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा, आज पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। हल से खींचने पर हस्तिनापुर कांपने लगा, सड़कने लगा। जब इसके हल में इतना ताकत कि जमुना जी को खींच ले, हस्तिनापुर कांपने लगा। फिर धृतराष्ट्र आए और सांब और लक्ष्मण का विधि विधान से विवाह कराया। अब इधर नारद जी तो बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नारद जी भगवान के परम भक्त थे। नारद जी ने सोचा कि चल करके भगवान की दिनचर्या देखें। 8 रानियां और 16,100 रानियां, सबके साथ कैसे? नारद जी चल दिए और पहले रुक्मिणी के घर में गए। पहले रुक्मिणी के घर में गए, देखते हैं तो भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे हैं। इसके बाद सत्यभामा के यहाँ गए तो देखते हैं बलराम, सत्यभामा और भगवान चौसर खेल रहे हैं। इस तरह से नारद जी कहाँ तक जाए? 16,108 घर तो 10-20 किलोमीटर में बना होगा, कहाँ तक जाए? 10-5 जगह गए और वापस आ गए भगवान के। और जहां देखते वहां सब जगह बैठे, नाना रूप कठोरो विष्ट हो, नाना रूप में विराजमान है। नारद जी आके बोले, महाराज मैं तो ये देखने के लिए आया था कि आप कैसे अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, लेकिन आज मैं समझ गया। नारद जी ने भगवान से कहा, महाराज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने, काम का मतलब क्या होता है? इच्छा, मनोरथ, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर। भगवान ने कहा, नारद जी मुझसे तो कह दिया और कहीं मत कहना, मुझसे तो कह दिया और कहीं मत कहना। कि नारद जी तो चंचल, उनके अंदर अभिमान आ गया। भगवान ने देखा ये तो हमारा भक्त अब डगमगा रहा है। उर अंकुरे गर्भयति भारी, बेग तो मैं डारी हूँ उपारी, पन हमारा सेवक हितकारी। चल दिए शंकर जी के पास नारद जी। भगवान ने रोका था कि और कहीं मत आना, शंकर जी के पास भी चले गए। बोले महाराज मैंने तो काम पर विजय। भगवान ने कहा ठीक है, चले उधर से। तो भगवान ने अपनी माया रच दी कि बिरचौ मगमह नगर अति, सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार।
पूरी रास्ते में एक सुरम नगर भगवान ने अपनी माया से रच दिया और नगर की रचना कर दी। उसमें एक राजा भी बना दिया। उत्ते ही प्रिय बसये शील ने राजा, उत्ते ही प्रिय बसये शील प्रिय अग्नि करे करे बाजे समारा, अग्नि करे उस नगर में एक राजा को भी स्थापित कर दिया। उसका नाम शील निधि रख दिया। सुरम नगर देखा, नारद जी महल में प्रवेश कर गए। उसकी कन्या थी विश्वमोहिनी ताज कुमारी, श्री विमोह असर रूप निहारी। लक्ष्मी जी मोहित हो जाती थी। ऐसा ऐसा रूप उस कन्या का था। नारद जी अंदर प्रवेश किए। राजा अपनी कन्या को बुलाया कि महाराज मेरी कन्या का भाग्य देखिए। पितृकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, हमारी पुत्री का भाग्य बताइए। क्या है भगवान की माया? इतनी बड़ी माया भगवान ने घेर दिया नारद जी के ऊपर। नारद जी उसका हाथ देखने लगे। हाथ देख रहे हैं नारद जी, देख रहे हाथ। विजय प्राप्त किए हैं काम पर। निगाह कहाँ है? उस कन्या के चेहरे पर। निगाह कहाँ है? सुंदरता देखने के लिए होती है, लेकिन मन की आंखों से देखिए। हाथ देख रहे हैं, निगाह उसके चेहरे पर है। नारद जी कहते हैं महाराज आपकी कन्या तो बड़ी भाग्य होती है कि जो यही बराए अमर सोई होए, जो यही बराए अमर बनी सोई, अमर वो में सीता न कोई, समर भूमि राजा इसके साथ इसका विवाह हो जाएगा, वो तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अब चलिए भगवान के पास, भगवान के पास चलिए। सब भूल गए, सब भूल गए। माया के पैर में जब आई जाला आदमी, भजन भगवान के बुलाई जाला आदमी। माया के पैर में जब आई जाला आदमी, माया के पैर में जब आई जाला आदमी, माया के पैर में जब आई जाला आदमी, भजन भगवान के बुलाई जाला आदमी, भगवान के बुलाई जाला आदमी। घर परिवार में लगल पड़नवा, घर परिवार में लगल पड़नवा, खेत खलिहान पर और शिवनवा, खलिहान पर और शिवनवा, अंगने में अपने पिछलाई जाला आदमी, भजन भगवान के बुलाई जाला आदमी, भजन भगवान
के भुलाई जाला आदमी। माया के फेर में जब आई जाला आदमी, माया के फेर में जब आई जाला आदमी, भजन भगवान के भुलाई जाला आदमी। भगवान के भुलाई जाला आदमी। साठ भूल जाए मंत्र भजनवा, साठ भूल जाए मंत्र भजनवा, भूल गए मंत्र भजनवा। माया के फेरा में हर पल मनावा, माया के फेर में हर पल मनावा, माया के फेर में हर पल मनावा। घर में नारी से थकाई जाला आदमी, भजन भगवान के बुलाई जाला आदमी। भगवान के बुलाई जाला आदमी। माया के पेड़ में जब आई जाला आदमी, माया के फेर में जब आई जाला आदमी, भजन भगवान के बुलाई जाला आदमी। भजन भगवान के भुलाई जाला आदमी। सब भूल गए। हमेशा नारद जी क्या करते थे? नारायण नारायण। अब भूल गए। क्या हुआ? सब भूल गए कि जप तप का छोना होते ही काला, जप तप जोना होते ही काला। विधि मिलाए पवन विधि बाला, यही बीत में लगी गगन में दीवार। जब तब सब भूल गए। ये क्या है? भगवान की माया। सब भूल गए। अब वो बाला कैसे मिले? वो बाला, वो कन्या कैसे मुझे मिले? बहन हमारा रूप देखे तो कन्या आई। भगवान ने उस कन्या का स्वयंवर रच दिया और भगवान के पास नारद जी गए। भगवान ने कहा कि महाराज कैसे चले? कहा प्रभु बड़े धर्म संकट में हूं, कुछ बताइए। कहा कि महाराज एक विनती है। रूप नारद जी ने कहा महाराज अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, अन्य विधि को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान ने कहा कि किसको प्राप्त करने की इच्छा करते हो? नारद जी ने कहा महाराज मैंने एक बालक को देख लिया, लक्ष्मी से भी सुंदर है और उसका स्वयंवर होने वाला है। भगवान ने रूप दे दिया। कहे बोले भगवान ने कहा कि जाओ अपना रूप मैंने आपको दे दिया। उस समय शीशा उषा नहीं होता था शायद। चल दिए स्वयंवर में बैठ गए। अब कन्या उधर भगवान भी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं उधर। कन्या परमाला लेकर के चलती है। तो जय दिस बैठे नारद फूली सो दिस कहीं ना बिलोकी। जहां नारद बैठे थे उसकी तरफ वो देखी नहीं और ले जाकर के माला भगवान के गले में डाल दिया। और गुस्सा हुए नारद आ गए बाहर। बहुत उल्टा सीधा बोला भगवान को कि कब याद तुम कीन हमारी। कैसा चेहरा दिया भगवान ने? बंदर का चेहरा नारद को दिया। नारद जी ने कहा कि कब याद तुम कीन हमारी, करिहई कीस सहाय तुम्हारी। और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। कभी यात्री मेरी किया, इसलिए आपकी सहायता केवल बानर ही करेंगे।
और हमारा अपकार किया आपने, इसलिए आपको पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ेगा। भगवान ने नारद जी के साप को अंगीकार कर लिया। भगवान ने नारद साप को अंगीकार कर लिया और भगवान ये साप को दिलाना चाहते थे। थोड़ी देर भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, क्या साप दे दिया? भगवान ने, नारद जी ने कहा इतना हम अन्याय हमारे साथ किया, बाहर रूप मांगे हमें 15 रूप दे दिया। भगवान ने सोचा कि अभी भी ये लटक रहे हैं। भगवान ने क्या किया कि जब हरि माया दोरे निवारी, निज माया की प्रबलता करस कृपा निधि खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी तो नहीं था रमान राजकुमार, रजान रमान राजकुमार महल कोई कुछ नहीं। नारद जी भगवान के चरणों पर गिर गए, कहे महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा मेरी इच्छा, ये मेरी इच्छा थी, इसलिए भगवान से चलन चातुरी मोरी, भगवान से चतुराई नहीं चलती। भगवान की दिनचर्या देख करके नारद जी आए। इसके बाद जरासंध अभी बचा हुआ है, क्योंकि जरासंध किसी के मारने से मरता नहीं। जरासंध ने राजाओं को कैद करके अपने यहाँ रखा था। राजा के कैदियों के दूत भगवान के पास आए। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु कृष्णेश्च माधवः तच्चौ प्रसन्न करणं आत्मानं तमसः परम। भगवान प्रतिदिन सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में और भगवान का ध्यान करते थे। उसी समय भगवान का ध्यान करने के पश्चात भगवान यदुवंशियों की सभा जहाँ लगती थी, उस सभागार का नाम था सुधर्मा। उस सभा में जितने लोग जाते थे उनको भूख और प्यास नहीं लगती। भूख प्यास शोक मोह जरा और ये कुछ भी उनको नहीं। उसी सभा में भगवान विराजमान थे। एक मनुष्य आ गया। द्वारपालों ने भगवान के पास उसकी सूचना लेकर गए, भगवान कोई एक व्यक्ति आया है। भगवान ने आदर पूर्वक बुलाया और भगवान ने उसके आने का कारण पूछा। दूत ने कहा महाराज, हम जरासंध के द्वारा कैद किए राजाओं का मैं दूत हूं और उसने 20,000 राजाओं को अपने यहाँ कैद करके रखा है। और उसने अपने दुख को भगवान के सामने व्यक्त कर दिया। दूत ने कहा कि महाराज इति मार्गदर्शन रुद्धा भगवत दर्शनकाक्षिणः प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानां तम विधीयताम्। दूत ने कहा कि महाराज, जरासंध के जो बंदी राजा हैं वो आपके चरण कमलों की याद कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज चाहते कि राजन, जब जरासंध के कैदियों का दूत इस प्रकार से कह ही रहा था, उसी समय नारद जी आ गए। भगवान ने नारद जी को आसन पर बैठाया और कुशल से पूछा
और नारद के आगमन का कारण पूछा तो नारद ने कहा कि महाराज दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरचया माया विभूवि त्वसिद्धचयानिनः भूतेषु भूमाचरता स्वशक्तिभिः बर्हे चन्ना नरुचो भमूर्धु मम। नारद जी ने कहा महाराज आप समस्त विश्व के निर्माता हैं, तीनों के रक्षक हैं, प्रजापालक हैं। आप जरासंध के द्वारा कैद किए राजाओं को आप मुक्त कराइए। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राधे हमारा श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, रिश्ता पुराना है।
बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का बसेरा है, शामों से मिलेगा तस्वीर बहाना है, शामों से मिलेगा तस्वीर बहाना है, शामों से मिलेगा तस्वीर बहाना है। बोले सामने सरकार की जय हो, बोले राधारानी सरकार की जय हो। तो मैं आपको कहता हूं केवल जरासंध ही है जिसको जीत लिया जाए तो सब आसान हो जाए। भगवान ने कहा कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, उसको कोई मार ही नहीं सकता, किसी अर्थ से किसी शर्त से वो मरेगा नहीं। जरासंध की मृत्यु का राज भगवान जानते थे। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज कैसे मरे? भगवान ने कहा कि आप पहले राजसूय यज्ञ का आयोजन कीजिए। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज बड़ा अच्छा सुझाव है, अपने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेज दिया। उन चारों भाइयों को जीतने वाला संसार में कोई नहीं, भेज दिया, दिग्विजय करके लौटे। अब जब तक जरासंध का उद्धार नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी उसके पास सेना है। भगवान अर्जुन को, भीमसेन को और स्वयं आप ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मणों का परम भक्त था। जब जरासंध के दरबार में भगवान पहुंचे, पैर धोया तीनों का और पैर होते ही वो पहचान गया ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। और फिर निगाह गई, उसने सोचा कि लोगों तो मैंने कहीं देखा भी है। जरासंध ने कहा कि आप लोग ब्राह्मण नहीं, आप ब्राह्मण नहीं, कौन? भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव हूँ और एक अर्जुन है और एक भीमसेन जी हैं। जरासंध ने कहा ठीक है, अब आपको मैंने ब्राह्मण मान लिया, आपके पैर धो लिया, जो आपकी इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि जरासंध हम आपसे धन मांगने नहीं आए हैं, क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि हम आपसे युद्ध करने आए हैं। बोला युद्ध करने आए, तुम वही हो ना जो भाग्य गुफा में छिप गए थे? तुम लड़ोगे मुझसे? एक बार तो भागे हो, कैसे लड़ोगे? और ये अर्जुन बच्चा है। भीम की तरफ जब निगाह जाती है कहते ये हमारे टक्कर का है। भीम को गदा ला करके दिया जरासंध, बोला निहत्थे परवार नहीं, गदा दो तब युद्ध हो। गदा युद्ध चालू हो गया भीम का और जरासंध। कितना दिन चला? 27 दिन। वहां भी धर्म युद्ध हो रहा था, जरासंध का और भीमसेन का धर्म युद्ध हो रहा। दिन में युद्ध होता था, रात में बैठ करके आपस में बात करते।
28वें दिन भीम भगवान से कहे, प्रभु मेरा भी अंतकाल चाहते हो क्या? भगवान ने कहा ठीक है, कल जाओ और युद्ध करते समय मेरी तरफ देखते जाना। जब युद्ध करते रहना जरासंध से, तब मेरी तरफ आप देखते जाना। युद्ध होने लगा, भगवान तरफ देखे, भगवान ने कुछ नहीं किया। अब वो गदा प्रहार कर रहा है तो भयंकर गदाधर था। जब जान गए कि भीम अब थक गए हैं, तो भगवान ने एक लकड़ी उठाया और ऐसे फाड़ करके बीचों से ऐसे फेंक दिया। जरासंध समझ के इसको फाड़ना पड़ेगा। भीम समझ गए। भीम ने जरासंध को पटका और उसके एक पैर को नीचे किया और दूसरे पैर को ऊपर करके 2 भागों में फाड़ दिया और फेंक दिया। जुट गया। फिर फाड़े, फिर जुट गया। थक गए और फटाफट वो जरासंध तो था ही, 2 भागों में पैदा हुआ था। भगवान ने कहा कि परेशान है भीम। त्रिकों को उठाया और ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। अब समझ गए भीम। और जरासंध को 5वीं बार पैर के नीचे दबाकर फाड़ करके इधर का अंग इधर फेंका और इधर का अंग इधर फेंका। तब वो जरासंध नहीं जुट पाया। अब भगवान आ गए और राजाओं को मुक्त करा दिया। अब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की तैयारी हो गई। तैयारी हो गई। ये हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा हो? गणेश भगवान की। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। सहदेव ने कहा देखिए, गणेश जी की पूजा तो हो, लेकिन अग्र पूजा जो है, जिन्होंने हमें नाना प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, उन वासुदेव की अग्र पूजा होनी। शिशुपाल बैठा था भगवान की बुआ का बेटा, लेकिन भगवान से बहुत बड़ा पैर रखता था। शिशुपाल खड़ा हो गया और गालियां देने लगे। इस ग्वाले को अगर पूजा का अधिकारी बना रहे हो, यहाँ बड़े बड़े राजा बैठे, उनको बनाओ। युधिष्ठिर ने कहा शिशुपाल के साक्षात नारायण है। फिर गाली दिया, फिर गाली दिया। गाली देते जा रहा है, देते जा रहा है। जब 99 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने कहा शिशुपाल अब रुक जा। नहीं रुका। और जैसे ही 100वीं गाली निकली, भगवान ने सुदर्शन को आवाहन किया और शिशुपाल सुला दिया। हाहाकार मच गया। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया और सबको काम बांट दिया गया। कौन क्या करे? भीमसेन को रसोई में बैठा दिया गया, किसी को चारों तरफ पहरा देने का काम किया गया। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप एक जगह बैठ जाइए। भगवान ने कहा देखो मैं बैठूंगा नहीं, मेरा भी काम होना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो आप चाहें वो करें। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों का पैर धोऊंगा और उनके खाए हुए जूठे पत्थरों को, ये मेरा काम है। कोषाध्यक्ष बनाया किसे? दुर्योधन। कोषाध्यक्ष किसे बनाया? दुर्योधन को बनाया। युधिष्ठिर ने कहा महाराज तुम्हारा बड़ा बैरी है, उसको आप कोषाध्यक्ष बना रहे हो, वो तो सब लुटा देगा, हमारी तो बेइज्जती करा देगा। और इस राज्य को केवल भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी निवास करती। युधिष्ठिर को नहीं बताया। और दान देने का काम कर दिया किसका? कर्ण का। कर्णदानी था,
दान देते गया युधिष्ठिर कहाँ रहे हैं, इतनी भीड़, रसोई में देखो पूरी बची कि नहीं बची, ऐसे बेइज्जती हो जाए। यज्ञ समाप्त हो गया, भगवान युधिष्ठिर को ले जाकर के खजाने में बैठा दिया, देखा तो जितना पहले था उससे ज्यादा उसका 2 गुना भरा हुआ। कहाँ गया, कहाँ निकला इसमें से? भगवान ने कहा कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी थी, 1 रुपए देता था तो 10 इसमें आ जाता था। और उसी सभा में मैदानों ने उस सभा मंडप को ऐसा बनाया था कि जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था। दुर्योधन जल को थल समझ करके उसे में गिर गए और सब राजा हंसने लगे। और द्रौपदी देखी, उसने कहा कि अंधे की औलाद अंधी ही हो। यही महाभारत का बीज बना। द्वापरे द्रौपदी कृत्या कलौ कृत्या गृहे गृहे। इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को संपन्न करा। भगवान देखिए, भगवान ने ब्राह्मण का पैर धोने का कार्य दिया और पत्थर, ये 2 कार्य है, एक कार्य 2 बहुत ही भाग्यवान लोगों को मिलते हैं। पहले पत्थर में जमीन पर बैठ के भोजन करते थे तो घर के सब लोग मिल करके पत्थर को उठा के खांची भर के दूर फेंकते थे। आज तो अपने हाथ से खाओ, अपना पत्थर अपने उठाओ। जूता चप्पल पहने तो पैर कौन धुलाएगा? अब आगे भगवान के परम भक्त सुदामा जी का चरित्र होगा। सुदामा जी भगवान के परम मित्र थे। ऐसी मित्रता संसार में किसी ने आज तक नहीं। पापान् निवारयति यो देते हिताय दुहितं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतां च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदां प्रवदन्ति सन्तः। सन्मित्र का लक्षण संत लोग कहते हैं कि पापान् निवारयति, पापों से बचा लेता है और हित कार्य में लगाता है। छिपाने वाली बातों को छिपा लेता है, गुणों को प्रकट करता है। और आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज के मित्र कैसे हैं? जब आपके जेब में पैसा है तो 10 जने बाजार जाए लगभग, तो 10 जने साथी हो जाए, तो चाहिए भी हो गए। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, आपत्ति में न छोड़े और समय पर उसकी मदद करे, ये सच्चे मित्र का। भगवान और सुदामा की मित्रता हुई सांदीपनी गुरु के। सुख के सब साथी दुख में न को मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, एक साथ 2 जान कोई। मेरे श्याम सुख के सब साथी दुख में न को। सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे श्याम, मेरे श्याम,
छाया झूठी माया झूठी काया झूठी माया झूठी काया जीवन आई जानी छाया जीवन आए जानी काया झूठी माया झूठी काया
से मित्रता किए और विद्या पूरी करने के बाद दोनों अपने अपने घर गए। सुदामा दरिद्र हो गए। क्यों दरिद्र हो गए? क्योंकि उन्होंने गुरु माँ के दिए हुए चने को खाया। वो जो गुरु माँ चना देती थी उसका रहस्य गुरु माँ को भी नहीं मालूम था। दुर्वासा जी आए, देखे चना रखा था, बोले इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी चुपके से चना खा लेते थे, भगवान को नहीं देते थे। क्यों? कि मेरे प्रभु दरिद्र न हो, मैं दरिद्र हो जाऊं। बहुत दुख झेला भगवान सुदामा जी ने। एक राजा था जो बड़ी प्रशंसा सुनने का आदी था। उनके पड़ोस में एक रत्नाकर पंडित रहते थे। सुदामा जी से कहा कि चलो उसके साथ, उसके यहाँ दो चार प्रशंसा भरी बात कर देना तो राशन पानी दे देगा। सुदामा कहा बड़ा क्रूर राजा है, कपटी है, उसके यहाँ मुझे मत ले चलो। रत्नाकर ने कहा चलो, एक ही बात बोल देना, उसे खुश हो जाएगा। सुदामा जी सब प्रशंसा किए, सब बोरा बोरा भर के लेके आए। जब सुदामा का नंबर आया तो सुदामा ने सही बात कि राजा बड़ा कपटी है, गरीबों को लूटता है, अनेकों प्रकार से जो सत्य था वो बोल दिया। राजा ने आदेश दिया कि इसे ले जाकर के पहाड़ से नीचे धकेल दिए गए। पैर सब खून खच्चर हो गया। घर में आए, सुशीला ने कहा कि सब क्या? बोला वही राजा। बोले क्यों, क्या जरूरत थी उसका ऐसे करने? बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और किसी का फ्री का नहीं खाऊंगा, उसमें बड़ा पाप रहता है। लाई कुछ हल्दी तेल और लगा करके जो तिसरा पिसरा था लपेट दिया। रात में सो गए, बड़ी पीड़ा हो रही थी। भगवान रात में आए और नई पट्टी लगा दिया पूरे पैर में। मलहम हाथ से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाग पुलिस गई सब पीरा। छोड़ दिया भगवान ने, सारी पीड़ा गए। सुशीला उठी सुबह, बोली रे नया पट्टी कौन लगा दिया? सुदामा जी ने कहा कि वही आया रहा होगा, मेरा दुख उससे देखा नहीं जाएगा। वही आया रहा होगा, पट्टी उट्टी कर गया। वो कौन आई? मेरा वो है कौन दुनिया में? एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने जा रहे थे। भगवान और रुक्मिणी बैठी थी अपने महल में। सुदामा जी जा रहे थे और फिसल कर गिर गए। रुक्मिणी ने देखा प्रभु ये आपका मित्र है ना? भगवान ने कहा कि मित्र तो मेरा है, मैं चाह करके भी इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये मुझसे मांगेगा नहीं और जब तक मांगेगा नहीं तब तक मैं इसको दूंगा। रुक्मिणी कहा महाराज ऐसा कैसे? भगवान ने कहा कि ये काम तुम्हारा है, उसको कैसा भी करके मेरे यहाँ बुलाओ, कैसा भी करके। रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप बना करके सुशीला के पास गई और बोली कि किसी भी तरह से इसको द्वारका आयोजित कर गया। बोली देखो वहां जाने पर हमारे प्रभु की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहे कितना फटा पुराना आदमी भगवान का मित्र कैसे होगा? सुशीला ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। सुदामा जी तैयार हो गए। कहा कुछ तो लाओ उसके लिए, घर में कुछ है? सुशीला ने कहा कुछ नहीं है। बोले पड़ोस से मांग के लाओ। या जुदा चतुरो मुष्टिन विप्रान दुपतंडुरान शीलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपानयम। पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई और चील खंड माने फटे पुराने कपड़े में बांध करके दे दिया। रामा जी लेकर चल दिए। अयोध्या द्वारिका पहुंच गए। घुसते जा रहे द्वार पर। कहाँ जा रहे? कन्हैया से मिलने जा रहे।
कन्हैया से मिलने। हाँ बोले हमारा दोस्त है वो। बोला तो भी पसंद करते हैं। बार बारों ने कहा कि रे वजह तो तिवारी हो मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दे कहते हैं मुरलीधर छलिया मोहन भी तुझको पहले से ही कम न थे कम और मुसीबत नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें तुम कैसे हमें